अब किसी और को कोई और डाउट है? एनीवन एल्स विद अ डाउट? Sir, I have a conceptual doubt, sir. Yeah, please ask. Sir, in a block on block situation, what should we do to find the minimum velocity or minimum speed required to make the ball quit off from the beside block, sir? Sorry, can you repeat question? What's your name, first of all? Sir, on a block on block situation, sir. Okay. Okay. Sir, how to tackle those kind of stuff, sir? Because I just can find the friction between the surfaces, sir. What to do after that, sir? Can you please explain that, sir? Yeah. Sure. What's your name? Sir, Sudarshan, sir. Sudarshan. Okay. So here it is Sudarshan. हाँ बेटा देखो, सबसे पहले तो एफबीडी बनाना होता है. आपको एफबीडी बनाना होगा. अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, क्या आपने सीवी वगैरह करते हैं बेटा आप सुदर्शन? सर, यस सर. एससीवी में जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन किए हैं आपने एक्सरसाइज में? नॉट इट सर. ओके, ठीक है. उसमें लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में अगर आपने जो आपका आपने बताया एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक हो, फ्रिक्शन प्रेजेंट हो और उनके वेलोसिटी को कैसे हैंडल करेंगे. हाँ, यस सर. एग्जैक्टली, आप उस क्वेश्चन को देखोगे. सो वहां पर क्या होगा बेटा, कुछ ऐसा दिया हुआ है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज इस टाइप से एक ब्लॉक है और यहाँ पर जो वो क्वेश्चन भी इसी टाइप से बताता है, फ्रिक्शन हो सकता है या दोनों में फ्रिक्शन हो सकता है. इनिशियली अगर इनका गिवन है, दोनों का डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों का सेम भी हो सकता है. अपन इसको सेम ले लेते हैं. आर यू देयर सुदर्शन से? यस सर. इट्स इनिशियल वेलोसिटी मींस एक्सटर्नल एज डिवाइड किया उसको, फिर बाद में चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो अगर हम ये इनिशियल वेलोसिटी ले लें, u ले लें, v ले लें. अब यहाँ पर जब आप इसको एफबीडी बनाएंगे तो जरा इमेजिन करो, अगर ये जो लार्जर ब्लॉक है आगे मूव कर रहा है तो स्मॉलर ब्लॉक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी फॉरवर्ड और दिस विल बी सम, अगर म्यू कोफिशिएंट है तो इट विल बी म्यू जी. ओके सर, व्हाट इज, कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन सर? म्यू जी. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है यहाँ पर? फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, म्यू एन. ठीक है. यस सर. अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पर क्वेश्चन को अपन लोगों ने वहां पे डिस्कस भी किया. यहाँ पर आप देखें एफबीडी बनाएंगे हम, टॉप ब्लॉक का बनाते हैं. टॉप ब्लॉक का ये एमजी होगा, देन इट विल बी नॉर्मल, और यहाँ पर हियर इट विल बी म्यू. अगर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेते हैं इट विल बी म्यू एन. और इफेक्ट डायग्राम अगर आप बनाओगे तो यहाँ पर होगा इट विल बी एमए. है बेटा? हाँ, यस सर. यस सर. ओके. अभी आप ये देखो, MA विल बी इक्वल्स टू म्यू एन. ओके. और n इज नियर mg. ठीक है बेटा. m कैंसल आउट हो जाता है. उसका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन यहाँ पर म्यू जी मैग्नीट्यूड पे फोकस करें तो क्लियर हो गया आपको? हाँ, यस सर. क्लियर. इसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. इसका इनिशियल वेलोसिटी समवेयर u या v था. इसके क्वेश्चन ऑफ मोशन बना सकते हैं. यहाँ पर बनाएंगे. इसका हम सपोज मास ले लेते हैं कैपिटल लोअर ब्लॉक, बिगर ब्लॉक. इसका एफबीडी बनाएंगे तो क्या क्या फोर्स इसमें होगा? एक तो कैपिटल mg होगा यहाँ पर, हियर इट विल बी कैपिटल mg, एंड देन नॉर्मल कुछ n डैश ले लो. अगर आप देखो तो ये डिपेंड करेगा. देखो एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो फॉलो करने होंगे. एक तो म्यूएन है. म्यूएन इनका म्यूचुअल फोर्स दोनों सरफेस के बीच में. इसका रिएक्शन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इट विल बी म्यू एन. और दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है जो अपर ब्लॉक पे लग रहा था? इट इज गिवन एन. अगर आप इसको देखो तो ये एन है. इसका मतलब है कि इसका भी रिएक्शन होगा, हियर इट विल बी एन. अब अगर लोअर सरफेस पर भी फ्रिक्शन है तो इट मींस इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा? ओके. अब आपको देखो यहाँ पे सेम उसी तरह से क्वेश्चन बन गया. ये रिटार्ड करेगा so here it will be sir a dash b with the negative sign. अब आपके लिख सकते हैं म्यू एन और प्लस जो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा डैश डैश. यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा. नहीं सर. From this I can do sir. Is that? Yes sir. Yes sir. अब जो स्मॉलर ब्लॉक है, आफ्टर व्हाट टाइम या आफ्टर हाउ लॉन्ग ये डिटैच हो जाएगा? Yes sir. Yes sir. इसका अगर हमको लेंथ अपन को मालूम होगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके वो टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं. The length is not given, what to do sir? अगर टाइम पूछेगा तब तो लेंथ गिवन होगा. अगर लेंथ नहीं गिवन है तो फिर टाइम के बारे में sir. If the question is like when the
what velocity of the bigger block will the smaller block fall behind? If the question is like that, sir. सी, जैसे आपने बताया कि it will fall behind, क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये बिहाइंड फॉल कर रहा है, इसका मीनिंग है लोअर बॉटम सरफेस पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू जो दोनों का म्यूचुअल सरफेस है, कॉमन सरफेस है, उसके कंपेयर में। Okay, sir. ठीक है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा हो और कॉमन सरफेस पे फ्रिक्शन कम हो, फिर ये बिहाइंड नहीं बल्कि ये कहां से, आगे से, ठीक है ना? तो दोनों चीजें पॉसिबल है। आप इस क्वेश्चन एससीवी में गिने और इस पे बेस पे 3 क्वेश्चन गिवन, आप करो, यू विल गेट कॉन्फिडेंट, आपको अच्छा और अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, इंपॉर्टेंट वन भी है। Okay, sir. If the friction between the both blocks is surface is frictionless, then the upper block will not move, na, sir. ऑब्वियसली उनका आपस में रिलेशन नहीं बने ना भाई। देखो फ्रिक्शन क्या है, इनका पैरेलल मोशन का रिलेशन, स्मूथ है सरफेस, म्यूचुअल दोनों का कॉमन सरफेस, तो डेफिनेटली क्या होगा, इनका रिलेशन नहीं बना, नीचे वाला ब्लॉक तो चला जाएगा, वही रहेगा का मतलब क्या है, जब नीचे वाला ब्लॉक चला गया तो फिर ऊपर वाला ब्लॉक क्या होगा, इट विल फेल डाउन। Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके।